ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि अक्टूबर मंथ आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर और देख लेते हैं कि अक्टूबर मंथ क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ओके, सो आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन द रीडिंग। सो देखेंगे आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं अक्टूबर 2024। ओके, तो भगवान श्री गणेश जी की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, सो अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए। और आप सब जानते हैं गणेश भगवान जो कि रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल्स हैं। ओके, और यहाँ पर श्री कृष्ण जी भी हैं। ओके, और माँ लक्ष्मी भी हैं। तो ब्लेसिंग्स क्या हैं? ब्लेसिंग्स ये हैं, ऑब्वियसली रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स फ्रॉम योर लाइफ। आई जस्ट सॉ 1331। सो ये कोई कंफर्मेशन हो सकती है दैट यू आर वॉचिंग और यू आर सीइंग मिररिंग नंबर्स। ओके, अब इसका कोई रीज़न हो सकता है, वो हम आगे बात करेंगे। बट 1331 तो शायद हो सकता है कि आपको नंबर दिखता हो कहीं, या अगर दिखे तो यू शुड पे अटेंशन टू दैट। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ सकती है। फिजिकल एंड मेंटल पावर्स, ऑफ कोर्स यू मे फील फिजिकली फिट। ओके, पहले से ज़्यादा आप हो सकता है कोई डाइट प्लान आप शुरू कर रहे हों, या हो सकता है इट्स ऑल्सो अबाउट वर्किंग टूवर्ड्स समथिंग, एक्सरसाइजिंग, योगा, दिस एंड दैट, बट यू विल फील happy, relaxed, and mental power is also about mental clarity about things in your life and success in initiating new ventures. So again, अगर कुछ नया स्टार्टअप करना है, so of course ये काफ़ी अच्छा आपके लिए टाइम साबित हो सकता है। एंड मोर ओवर क्योंकि फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो इट्स अबाउट थिंग्स मे गेट बेटर फॉर यू। सो कुछ इनिशिएट करना है, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट जो लोग अपनी लाइफ में कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट इनिशिएटिंग समथिंग रिलेटेड टू लॉन्ग रिलेशनशिप्स एंड ऑल, तो उनके लिए अच्छा है। घर में कोई शुभ कार्य हो सकते हैं। तो ओवरऑल गणेश जी आ रहे हैं आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके, अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए। ओके, एंड चलिए आगे देखते हैं। टॉकिंग ओके, कुछ और देखेंगे, कुछ और जनरल एनर्जी क्या आ रही है फॉर हु एवर वॉचिंग दिस। अक्टूबर मंथ में क्या एनर्जीज आ रही हैं फॉर ऑल द लिब्रा। ओह, तो यहाँ पर लाइब्रेरी का कार्ड आ रहा है, टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नरेटिव। ओके, तो इसका मतलब ये है कि वट एवर यू थिंक अबाउट, वट एवर यू फील अबाउट, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। हो सकता है आप कुछ अलग सोच रहे हैं, कुछ हट के सोच रहे हैं। ओके, या आपका परसेप्शन किसी से नहीं मिल रहा, बट स्टिल इट्स अबाउट स्टैंडिंग फॉर योर सेल्फ। अब वो वर्क एरिया में भी हो सकता है, या इट्स अबाउट समथिंग इमोशनल और वट एवर यू आर थिंकिंग। बट येस, आई थिंक यू हैव दैट नॉलेज। एंजल्स कह रहे हैं कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, ठीक है, दैट यू आर अ वेल रेड पर्सन, और यू आपके अंदर वो काबिलियत है, वो हिम्मत है। अब हिम्मत है तो खुद के लिए आपको स्टैंड लेना चाहिए। कुछ नई, अगेन यहाँ पे हो सकता है कि कोई नई शुरुआत है। इट्स लाइक एन एस ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी, समथिंग इज स्पार्किंग, अ न्यू स्पार्क इन योर लाइफ। अब वो ज़रूरी नहीं है लव लाइफ को लेके ही होता है। इट्स अबाउट ऑल्सो योर एम्बिशंस, एम्बिशंस को लेके, करियर को लेके, दैट यू आर अ वेरी एम्बिशियस पर्सन, तो आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो अगेन उसमें भी आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, बट आपको खुद का स्टैंड लेना पड़ेगा। चलिए, ये तो हो गई ओवरऑल एनर्जीज प्लस ब्लेसिंग्स फॉर द कमिंग वीक, नॉट कमिंग वीक, सॉरी, कमिंग मंथ। नाउ टॉकिंग अबाउट आपकी लव लाइफ के बारे में। ओके, सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है इट्स लाइक क्विक। यहाँ पे कोई एनर्जी है, मे बी इट्स अबाउट इंटरनली यू आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, और हो सकता है कि आप कुछ स्टेप लेना चाह रहे हैं। आई मीन एक एनर्जी दिखाई दे रही है, देयर इज़ अ न्यू एनर्जी, ऑफ कोर्स
क्योंकि विद द डेथ कार्ड एंड दिस न्यू एनर्जी बेसिकली आर वर्किंग टूवर्ड्स अ न्यू पार्टनरशिप, आप किसी न्यू पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं ऑफ कोर्स, ये तो है। या फिर इट्स ऑल्सो अबाउट एक नई शुरुआत, या अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हैं, यू आर वर्किंग टूवर्ड्स अ गोल। यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, कुछ के लिए ये हो सकता है दैट कंसीव, यू नो, आप फीमेल है तो आप फैमिली प्लान कर रहे हैं, तो आपका ध्यान सारा उस तरफ है। इफ़ यू आर अ मेल देन इट्स अबाउट स्टार्टिंग अ फैमिली ऑफ कोर्स, या कोई लव हो सकता है, डिज़ायर्ड कोई पर्सन हो सकता है, तो आप कुछ इनिशिएट करना चाह रहे हैं इन दैट कॉन्टेक्स्ट, वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, एंड मोर ओवर इट्स अबाउट लाइक क्विक, कुछ आप रिजल्ट्स चाहते हैं, या हो सकता है आप अपनी तरफ से कुछ स्टेप फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, वैसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक दे आर वेटिंग फॉर क्लैरिटी। हो सकता है ये पर्सन बहुत क्लियर है या आपकी तरफ से क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, दिस इज़ देयर एनर्जी। मे बी हो सकता है इट्स अबाउट दे आर डिस्टेंट फ्रॉम यू, ओके, आपसे दूरी पे हैं। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक वो भी चाह रहे हैं कि नेक्स्ट लेवल शुरू हो इन दिस रिलेशनशिप, यू नो, वेटिंग फॉर दैट। अब कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट ट्रैवल और शिफ्ट इन्वॉल्व इन दिस, यू नो, आप लोगों के बीच में वो डिस्टेंस है, या हो सकता है कि उनके कोई प्लान्स हो, आपके कुछ प्लान्स हो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बट इट्स अबाउट टेकिंग रिलेशनशिप टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल पे, इसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेकर जाना है। अब अगेन लॉन्ग डिस्टेंस, ऑब्वियसली आप किसी और कंट्री में भी रह सकते हैं, ये भी चीज़ है। नाउ इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? ओके, नाउ दे आर वॉन्डरिंग, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट अभी जो एनर्जी दिखाई दे रही है एंड फॉर द कमिंग, उनको ऐसा लगता है कि दैट इज़ इट अ लूप दे आर स्टक इन, या इसमें से यू नो मतलब कैसे निकला जाए, वो एनर्जी है। लाइक दे आर वॉन्डरिंग, आप देख सकते हैं दे आर वॉन्डरिंग, और उनको लगता है कि क्या ये मतलब नॉट गलती, बट इट्स अबाउट इज इट अ लूप, कि फिर से ऐसा तो नहीं हो रहा या वैसा तो नहीं हो रहा, दिस एंड दैट। ओके, और उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या हो सकता है? तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है। आई थिंक आप लोगों के बीच में एक बहुत अट्रैक्शन है, यू नो, आपके अंदर देखिए वो दिस इज़ एन एम्परर एनर्जी, यू हैव दैट पैशन और इमोशन, और ये जो पर्सन है दे ऑल्सो हैव लाइक एक अट्रैक्शन है आप लोगों के बीच में। एंड मोर ओवर मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि इनिशिएट कर सकते हैं, अपनी तरफ से बात कर सकते हैं ये पर्सन, एंड आपकी तरफ से भी मुझे ऐसा लगता है कि इट्स लाइक अ पार्टनरशिप। हो सकता है आप इस पर्सन से ऑनलाइन मिले हों, ऑनलाइन डेटिंग या कम्युनिकेशन या वॉट एवर, वेयर इज दिस हेडिंग। ओके, अक्टूबर मंथ आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ, आई डोंट नो, मे बी इट्स अबाउट अ लिटिल गेटिंग डिलेड इन समथिंग। यहाँ पर देखिए मून एनर्जी है, रिकन्सिलिएशन है, तो कोई रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहा है, बट क्योंकि यहाँ पे 3-3 एनर्जी आ रही है, तो इसका मतलब हो सकता है कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहे हैं ना। व्हाट इट इज़, थर्ड पार्टी हमेशा पर्सन से रिलेटेड नहीं होता है, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट अ पर्सन कि आप लोगों के बीच में कोई है, बट काम से रिलेटेड हो सकता है। कि हो सकता है कि यू नो काम की वजह से मिल नहीं पा रहे, एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे, या वैसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। अल्टीमेटली वो एक लीप ऑफ फेथ लेना है, कहते हैं ना कि एक शुरुआत करनी है, इट्स अबाउट दैट। तो वो एनर्जी है, बिकॉज यहाँ बर्डन्स दिखाई दे रहे हैं, लॉट ऑफ लाइक बर्डन्स, मतलब कोई कैरी कर रहा है, वो पास्ट बर्डन है, कुछ भी है, बट येस देयर आर बर्डन इन बिटवीन दिस रिलेशनशिप आप लोगों के बीच में। पास्ट की बातें हो सकती हैं, पास्ट की चीज़ें हो सकती हैं, काम का प्रेशर हो सकता है, काम का बर्डन हो सकता है। ओके, आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस चेक करेंगे ऑफ कोर्स लिब्रा, आई एम सॉरी। तो आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं आपको? ओके, सो सम मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर, आई जस्ट सॉ 555, ओके, तो ये आपके लिए कंफर्मेशन हो सकता है 555, ओके। आई फील गिल्टी फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, ओके। सो समटाइम्स उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपको ऐसा कुछ बोल देते हैं तो उनको लगता है कि लाइक उनको गिल्टी महसूस होता है कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको। यू आर द ड्रीम आई गो टू एवरी टाइम आई क्लोज माई आइज़, तो वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, और यू नो सपनों में भी आपको ही देखते हैं, आपको याद करते हैं। गिव मी अ चांस, ओके, आई हैव, ओके। ये जो पर्सन है बेसिकली इट्स अबाउट दे आर आस्किंग फॉर अ चांस, और मे बी इट्स अबाउट आप लोगों के यू नो आप लोगों के बीच में कुछ दूरियां हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एंड दे नो यू मिस देम, ओके। वो बोल रहे हैं आई नो यू मिस मी, वो मतलब श्योर है कि आप भी उनको मिस करते हैं। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी, और ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं रैंडम आप लोगों के बीच में। तो अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है
कि इट्स लाइक रिकन्सिलिएशन होना है यहाँ पर आपके पार्टनरशिप आप लोगों के बीच में, बट देयर आर सम एक्सटर्नल प्रेशर्स और बर्डन्स जो बीच में आ रहे हैं। एंड यहाँ पे पैशन है, इमोशन है, ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। सो हो सकता है कि यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर मतलब कम्प्लीटली, जैसे कहते हैं ना ट्रस्ट, यू नीड टू ट्रस्ट ईच अदर, वहाँ पे वो प्रॉब्लम आ रही है। एंड अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। आई डोंट नो हाउ इट रिलेट्स टू यू, बट येस शायद हो सकता है इट्स अबाउट डिवाइन एंजल्स जो आपकी मदद कर सकते हैं इन दिस सिचुएशन। तो ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल द लिब्रा। नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, ऑफ कोर्स अब हम करियर की बात कर लेते हैं, फिर देखेंगे अगर कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, ओके, सो करियर वाइज, so basically it's about a breakthrough or you are waiting for a breakthrough because it is here। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है that you are not giving up, आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, and it's a wonderful thing। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए यहाँ से कुछ नया सेटअप हो रहा है, या तो आप सेटअप नया कर चुके हैं, ठीक है, या करने जा रहे हैं। इट्स अबाउट दैट एक्सप्लोरिंग, ओके, वर्ल्ड इन योर हैंड। एंड यहाँ पर भी आप देखिए मैच करता है ना, इट्स लाइक स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है दैट आप देखिए कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है दैट यू आर इनिशिएटिंग। आप कुछ बेसिकली इट्स अबाउट अ बिजनेस वेंचर या कुछ भी स्टार्टअप करना है एंड यू आर रेडी फॉर इट। और यहाँ पर देखिए ब्रेक थ्रू है, इट्स लाइक अ विक्ट्री, सक्सेस, मे बी इट्स समथिंग न्यू, कुछ नया हो सकता है, ओके, बट योर एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव। अक्टूबर मंथ आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू, वेरी you can say blessed for you। I think there is some divine energy और यहाँ पे black cat भी है, so it's like something auspicious happening जो आपके लिए, आपकी एनर्जी है, आपका ऑरा है, like people are going to you know see it कि हाँ कि मतलब यू नो इट्स लाइक यू आर इन अ वेरी पावरफुल स्पेस, आप बहुत अच्छे स्पेस में होने वाले हैं। वो एनर्जीज हमें लिब्रा के लिए दिखाई दे रही हैं। एंड मे बी इट्स अबाउट यू वर वेटिंग फॉर दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और आप मतलब किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, या यू नो मतलब आपके माइंड में कुछ चल रहा है कि यस ये सेटअप करना है। मे बी इट्स लाइक अ पार्टनरशिप ऑल्सो, आप देख सकते हैं यहाँ पे अ पार्टनरशिप एंड समथिंग लाइक दैट, एंड यू आर रेडी। सो या ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। चलिए थोड़ा और देखते हैं लिब्रा के लिए। सो तैयार हो जाइए लिब्रा, आई थिंक इट्स अ गुड एनर्जी फॉर यू एंड लॉट ऑफ आई थिंक कम्युनिकेशन ऑल्सो। सी ब्लेसिंग्स आ चुकी हैं ऑलरेडी, यहाँ पे भी आ चुकी हैं, यहाँ पर भी आ चुकी हैं। फॉर मी दिस इज़ अ ब्यूटिफुल एनर्जी कमिंग थ्रू, यू आर गोइंग टू बी हील्ड। हो सकता है कि इट्स अबाउट अ डिवाइन एनर्जी, वो चीज़ दिखाई दे रही है। तो आई थिंक ऑफ कोर्स थिंग्स आर गेटिंग बेटर फॉर यू, ओके। नाउ मुझे लगता है मूविंग ऑन, हो सकता है कि आप अपनी कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, अब वो रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, करियर को लेके हो सकते हैं, फाइनेंसेस को लेके हो सकते हैं, बट आप उसमें से निकल रहे हैं, ओके। सो इट्स लाइक कनेक्टिंग विद योर लाइक हायर सेल्फ, खुद के साथ कनेक्ट करना, बिकॉज इस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है आपकी इंट्यूशन जो है वो स्ट्रांगली आपको गाइड कर रही है। ऑफ कोर्स इसके पीछे एक डिवाइन एनर्जी है जो आपको गाइड कर रही है इन अ वे कि आप खुद से कनेक्ट कर पाएँ और देख पाएँ कि व्हाट इज़ द रियलिटी। अब वो रिलेशनशिप्स को लेके हो सकता है, करियर को लेके हो सकता है, ठीक है। आप देख सकते हैं 7th चक्र इज़ ऑल अबाउट द डिवाइन एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट कनेक्टिंग विद द डिवाइन। तो वो चीज़ दिखाई दे रही है कि अल्टीमेटली कोई चीज़ है जो आपको सही तरफ गाइड कर रही है और आप प्रॉब्लम्स में से निकलने वाले हैं। सी एक्शन का भी कार्ड है, फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड है। सो मे बी जो बेसिकली चीज़ें जो स्टक थी आपकी लाइफ में अभी तक, ठीक है, वट एवर इट वॉज, आई थिंक उसमें से आप बाहर निकलने वाले हैं। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, या हो सकता है इट्स अबाउट बैगेज, समथिंग इमोशनल, वट एवर इट वॉज, उसमें से आप निकल के आगे बढ़ने वाले हैं। तो इस टाइम आपके लिए क्या गाइडेंस है, लेट्स सी लिब्रा। तो लिब्रा के लिए गाइडेंस क्या है? अगेन ऑफ कोर्स इट इज़ अ पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू। ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा मैं कहती हूँ इट्स नॉट इजी, तभी हमने शायद नंबर 5 देखा था। तो ये आपके लिए कन्फर्मेशन हो सकता है कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन टेकिंग प्लेस, आप देख सकते हैं, ओके। एंड आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है इस टाइम पे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
और उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, आप देख सकते हैं यिन एंड यांग, बैलेंसिंग। अब इट्स ऑल्सो अबाउट अपने आप को बैलेंस करना, इनर एनर्जीज़ को, ठीक है, मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जीज़ को। आई थिंक पहले भी आपके रीडिंग में ये कार्ड्स आए थे। ओके, नाउ मैच्योरिटी, कुछ ना कुछ तो है जो नया लाइक ब्लूम हो रहा है, इट्स समथिंग। आप देख सकते हैं मैच्योरिटी का कार्ड है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं समथिंग इज़ ब्लूमिंग, एक गार्डन है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली ये जो यूनियन है या वट एवर इट इज़, आई थिंक इट्स गोइंग टू ब्रिंग। अब देखिए, मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, it's also about your relationships, it's also about कि your career, ठीक है, या हो सकता है it's about a divine connectivity, सोल टू सोल, तो किसी भी वे में हो सकता है। बट वट एवर इज गोइंग इन योर लाइफ, ओके, वो आपको सही दिशा की तरफ गाइड कर रहा है। तो यहाँ से एक नया साइकिल शुरू हो सकता है, एक नई शुरुआत हो सकती है। बिकॉज देखिए यहाँ पे भी एक न्यू साइकिल, यू नो, एंड यहाँ पे भी। सो आई थिंक ब्लॉसमिंग, जैसे कहते हैं कि समथिंग इज़ ब्लॉसमिंग, और यू आर इन टू दैट हैप्पी वाइब्स, हैप्पी एनर्जी। चलिए, इन द एंड विल सी कि साईं बाबा की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं फॉर अक्टूबर मंथ। बिलीफ, ओके, डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक, फॉर इट्स नॉट अ रियलिटी। इसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, आपके माइंड में कुछ ऐसी रैंडम थॉट्स आते रहते हैं, तो आई थिंक कि हर चीज़ में आपको बिलीव नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये कि अगर स्पेसिफिकली कुछ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यू हैव बीन शोन द पाथ। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि देखिए बाबा कह रहे हैं कि यू विल बी शोन द पाथ, ओके, बट यू हैव टू वॉक ऑन इट ऑल अलोन। आपको खुद चलना है रास्ते पे। तो आपको पाथ तो दिखा दिया, लेकिन चलना आपको खुद है, स्टैंड खुद लेना है, ठीक है। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट कि अगर आपके फिर भी माइंड में डाउट्स है, क्लियर हैं, तो मेक श्योर दैट यू आर कनेक्टिंग, ओके। और दूसरी बात ये है कि योर पर्पस ऑफ लाइफ इज़ एज अ केयर टेकर एंड अ लाइट वर्कर ऑफ प्लानट अर्थ। सो आपका जो पर्पस है लाइफ में, कई लोग कहते हैं ना, व्हाट इज़ अवर पर्पस इन लाइफ। सो पर्पस ऑफ लाइफ इज़ टू, यू नो, आप सोचिए कि दिस इज़ मदर अर्थ, प्लानट अर्थ, ठीक है। तो इसका ख्याल कैसे करना है, कैसे आप यू नो अपनी मदद कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इन दिस लाइफ टाइम। तो ये सोचिए कि ये आपकी ड्यूटी है टूवर्ड्स द नेशन और टूवर्ड्स द अर्थ। तो वही चीज़ है। तो कितना सच अच्छा ब्यूटीफुल आप देख सकते हैं कार्ड में ही, यू नो। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर।